जब भी आप अपने फोन से एक छोटी सी पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हो या बैंक के काउंटर पर जाके कैश डिपॉजिट करवाते हो तो सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, लेकिन उसी पल कहीं ना कहीं एक इनविजिबल सिस्टम आपके हर मूव पे अपनी नजर रख रहा है। बिना शोर किए, बिना आपको पता चले, आपकी हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर नजर है। कोई ऊपर वाला सब देख रहा है। ये कोई आम सिस्टम नहीं है, ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिजिटल आई, जो कि एआई, बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स यूज करके आपकी एक एक ट्रांजैक्शन को साइलेंटली वॉच कर रहा है और एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहा है ताकि आपको नोटिस भेज सके। अब सवाल ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ये खबरी कौन है, इनसे कैसे बचा जाए? क्या आपको पता है कितने बैंक अकाउंट रखना सेफ है? सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन करने से भी क्या नोटिस आ सकता है? कैश डिपॉजिट की एक्चुअल लिमिट क्या है 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए? कब आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे कोई इनकम हो या ना हो? क्या हाई अकाउंट बैलेंस होने से भी नोटिस आ सकता है? क्या सेविंग्स और करंट अकाउंट के लिए रूल्स अलग अलग हैं या फिर सेम है? और इन सब के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से कैसे बच सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको पता है इनकम टैक्स की रेड लिस्ट के अंदर आपका नाम ऑलरेडी आ चुका है और आपको खबर तक नहीं है? अगर ये सारे सवालों को जवाब ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए रजत शैतानी और अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैं ये इनकम टैक्स के ऊपर वीडियो सिर्फ आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम आपके ऊपर बताए हुए सारे सवालों का जवाब क्लियर करेंगे और बताएंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से कैसे बचा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कितने बैंक अकाउंट रखना सेफ है? आजकल इंडिया में हर दूसरे आदमी के दिमाग में सवाल है कि मैं कितने अकाउंट रख सकता हूँ? 2 अकाउंट, 5 अकाउंट, 10 अकाउंट, 20 अकाउंट? देखो, एज पर रूल्स इनकम टैक्स और आरबीआई दोनों के कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स के ऊपर। एक इंडिविजुअल 20 बैंक्स में भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है और उसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सीसी लिमिट अकाउंट, ओडी अकाउंट, सभी तरह के अकाउंट्स ऑपरेट और ओपन कर सकता है। लेकिन आप चाहे जितने भी अकाउंट्स ओपन कर लो, आपका हर अकाउंट पैन और आधार से लिंक्ड है और इनकम टैक्स के डिजिटल आई की आपके हर बैंक अकाउंट के छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन से लेके बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन के ऊपर पूरी नजर है। बोले तो आपका अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक ओपन किताब है जिससे वो जब चाहे वो पन्ना उठा के आपसे सवाल कर सकता है। पर ज्यादा अकाउंट खुलवाने का एक बहुत बड़ा नुकसान और ये है, जो कि है बैंक चार्जेस, जैसे एसएमएस अलर्ट चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, एटीएम कार्ड चार्जेस और इवन मिनिमम बैलेंस चार्जेस। ये सारे तरह के चार्जेस आपके बैंक अकाउंट की सेविंग्स को भी धीरे धीरे डिप्लीट करता है। तो जितनी ज़रूरत हो उतने ही अकाउंट्स ओपन करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी राय है 2 अकाउंट होने चाहिए, जिसमें एक सरकारी बैंक का अकाउंट हो और एक प्राइवेट बैंक का अकाउंट हो। अब सरकारी बैंक के अंदर एसबीआई, यूनियन, पीएनबी, बीओबी जो आपको सूट करता है उसमें ओपन करा सकते हैं और प्राइवेट के अंदर भी सेम वैसे ही, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, जो आपको पसंद है। हाँ, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के लिए करंट अकाउंट जरूर अलग से ओपन करें। अपने सेविंग अकाउंट को ही बिजनेस के लिए यूज करने की आदत नहीं डालें। और मुद्दे की बात करते हैं कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की, जहां सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स नोटिस आते हैं। सबसे पहले सेविंग अकाउंट्स के रूल समझिए। अगर आप पूरे साल में अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो ये ट्रांजैक्शन रेड अलर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए और ये ट्रांजैक्शन इजीली आपको अपने एआईएस और टीआईएस के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब भी आप अकाउंट में कैश डिपॉजिट करें तो एक बार में 2 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट ना करें, क्योंकि ये भी एक रेड फ्लैग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। चलो इसको आप समझते हैं एग्जाम्पल से। लेट्स से आपको 18 लाख रुपए साल भर में कहीं से मिले कैश में, जो कि आपको अकाउंट में डालने हैं। अब आप एक अकाउंट में अगर 18 लाख रुपए डिपॉजिट करा दोगे तो वो डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाएगा और वहां पे आपको नोटिस आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी ऑप्ट करें। जैसे हमने बोला कि 2 सेविंग अकाउंट आप मिनिमम खुलवा के रखें, तो एक सेविंग अकाउंट में 9 लाख और दूसरे सेविंग अकाउंट में 9 लाख। पर ध्यान रहे ये दोनों सेविंग अकाउंट एक बैंक के नहीं, अलग अलग बैंक्स के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एचडीएफसी की एक ब्रांच के अंदर 9 लाख जमा करा दी और आपके एचडीएफसी के दूसरे अकाउंट की दूसरी ब्रांच में 9 लाख जमा करा दी। ऐसा करने से भी आपके ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हो जाएंगे। तो बेटर है सेपरेट बैंक के बैंक अकाउंट्स के अंदर ही 9 लाख रुपए डिपॉजिट करें, ताकि वो ट्रांजैक्शन उस लिमिट के 10 लाख के नीचे रह जाए और आपका ये ट्रांजैक्शन रेड अलर्ट या रेड फ्लैग में नहीं रिपोर्ट हो। अब चलते हैं करंट अकाउंट के रूल्स की तरफ। इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग आप 50 लाख रुपए तक करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट या विड्रॉल साल भर के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में आराम से करवा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होगा तो बैंक आपसे टीसीएस भी कलेक्ट करेगा 0.1% और ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट भी हो जाएंगे आपके एआईएस और टीआईएस के अंदर, जिसका आपको एक्सप्लेनेशन देना भारी पड़ सकता है। अब चलते हैं कुछ और प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ। अगर आपका बहुत ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन होता है तो सेविंग अकाउंट को यूज ना करके आप बिजनेस के करंट अकाउंट को यूज करें और अपने बिजनेस की आईटीआर फाइलिंग के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, ताकि वो आपके साल भर के कैश डिपॉजिट विड्रॉल के हिसाब से आपके अकाउंट्स और पीएनएल बना सके।
उस P&L के बेसिस पे आप अपना ITR फाइल करें, ताकि इन केस कल के दिन डिपार्टमेंट से नोटिस आ भी जाए तो आपके पास हर एक कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का एक्सप्लेनेशन हो। अब आपके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा होगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पता कैसे चल जाती है? कौन है ये खबरी जो मेरी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाके लीक करते हैं? नमस्कार सर, मैं खबरीलाल बोल रहा हूँ। ओ खबरीलाल। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खबरी पूरे देश के कोने कोने में है। ये मानो जहां तक जियो का डिजिटल नेटवर्क है, जहां तक बैंक और पोस्ट ऑफिस है, वहां सब जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खबरी पहले से बैठे हैं। अब पर्दाफाश करते हैं इन सारे खबरियों का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सारी खबर आपकी देते हैं। हर एक बैंक, हर एक पेमेंट वॉलेट, हर एक रजिस्ट्रार ऑफिस, हर एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन और हर एक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट, ये सब कुछ साइलेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर रहे होता है। और यहाँ तक कि आपकी गोल्ड ज्वेलरी की परचेज से लेके एफडी की मैच्योरिटी और एफडी को वापस बुक कराना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से लेके शेयर्स के इन्वेस्टमेंट, शेयर्स की सेल, सारे ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हो रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और अब चलते हैं 2025 के सबसे बड़े इनकम टैक्स के खुलासे की तरफ। इनकम टैक्स की नई गाइडलाइंस के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके व्हाट्सएप की नॉर्मल चैट से लेके ग्रुप चैट सब कुछ एक्सेस कर सकता है अगर उसको जरूरत पड़े तो। Unaccounted money to the extent of 250 crores have been detected when the encryption has been decoded. Evidences which have been seized from WhatsApp messages, particularly crypto assets worth more than 90 crores, and the network of people involved in it have all come out of WhatsApp messages. और उसके बेसिस पे आपको नोटिसेस भी इशू हो सकते हैं। ट्रांजैक्शंस के प्रूफ से लेके आपकी बातचीत के स्टेटमेंट सब कुछ एज ए एविडेंस यूज किए जा सकते हैं आपके ही अगेंस्ट। अब सोच रहे होंगे सर मैं तो व्हाट्सएप को 90 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर पूरा खाली कर देता हूँ, पर रिस्क दोनों तरफ है। 30 दिन के अंदर पकड़े गए तो वो भी रिस्क है, और डिलीट करने के बाद आपको क्या लगता है डेटा रिकवर नहीं हो सकता? डेटा रिकवर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आसानी से करवा सकता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इनकम टैक्स के अलावा जीएसटी का जाल भी आपको फंसा के निचोड़ सकता है। अगर आपकी एनुअल सेल्स 40 लाख रुपए से ज्यादा है और आप गुड्स में डील करते हो, या फिर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो और 20 लाख से ज्यादा की आपकी एनुअल सेल्स है, और आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना या जीएसटी रिटर्न फाइल करना या जीएसटी रिटर्न के अंदर आपने अंडर रिपोर्टिंग करी है, तो ये जीएसटी डिपार्टमेंट को भी ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों से पूरा डेटा आपस में शेयर कर रहे हैं। मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के अंदर देखा है कि लोग जीएसटी भरते समय तो बोलते हैं सर मेरा टर्नओवर 10 लाख के दिखा दो, और वहीं जब इनकम टैक्स रिटर्न भराने आते हैं सर लोन लेना है 10 लाख के आईटीआर में क्या होगा, आप टर्नओवर 15 लाख दिखा दो। अब यहीं फंस जाते हैं लोग। जब 15 लाख का टर्नओवर इनकम टैक्स को बता रहे हो और जीएसटी में 10 लाख पे टैक्स दिया है, तो 5 लाख गए कहां सर? यही 5 लाख के ऊपर एक जीएसटी डिपार्टमेंट आपके ऊपर पूरी रिकवरी सेट कर सकता है। अब आपकी एक और बात का सवाल का जवाब देते हैं कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारे अकाउंट के बैलेंसेस से भी फर्क पड़ता है? क्या हमारे हाई बैलेंसेस होने पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कंप्लीटली मिथ है। आपके बैंक बैलेंस से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ आपके ट्रांजैक्शन से फर्क पड़ता है। आपका बैलेंस 1 करोड़ है और आपने बैंक के अंदर 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करे, तो उसको 1 करोड़ से नहीं, उसको 10 लाख के कैश डिपॉजिट से फर्क पड़ता है। और अब एक और सवाल का जवाब जो आप सबके मन में होगा कि सर ये नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब तक दे सकता है? अगर कैश ट्रांजैक्शंस की बात करें तो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 3 साल बाद तक भी आपके पास नोटिस आ सकता है। और अगर ये कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, एसएफटी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि प्रॉपर्टी परचेज, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, क्रेडिट कार्ड के बिल्स या क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आपके 5 से 6 साल तक भी नोटिसेस इनवाइट कर सकते हैं आपको। अब एज ए सीए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये सारी चीज़ों के साथ अवेयर करने के साथ साथ आपको ये बताऊं कि इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिसेस से कैसे बचा जा सकता है। आप अपना आईटीआर हर हाल में फाइल करो, चाहे इनकम टैक्सेबल लिमिट के नीचे हो तब भी आईटीआर फाइल करो, क्योंकि 80% नोटिसेस यहीं आईटीआर फाइलिंग से ही अवॉइड हो जाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है आईटीआर का करेक्ट फॉर्म चूज करना, जैसे आईटीआर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, और अपनी इनकम को करेक्ट हेड में रिपोर्ट करना। ऐसा ना हो कि आपने प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिपोर्ट कर दिया हो और बिजनेस के इनकम को अदर सोर्सेज में रिपोर्ट कर दिया। करेक्ट हेड ऑफ इनकम भी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, वहीं पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस सोर्सेज के अंदर आएगी। अगर आपकी इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम है तो अदर सोर्सेज में आएगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ संभाल के रखो, चाहे वो कैश का ट्रांजैक्शन हो, प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो, एफडी का हो या कुछ भी हो। कैश के सोर्स का एक्सप्लेनेशन और प्रूफ भी संभाल के रखो। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टिप है अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस अवॉइड करो। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी जगह अपने दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए अपने अकाउंट को यूज कर रहे हो सिंपली पेमेंट लेने देने, कैश डिपॉजिट करवाने के लिए, क्योंकि पैसा तो उनका है, नोटिस आपको आ सकता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट टिप है अपने हर ट्रांजैक्शन का, चाहे वो बैंक का ट्रांजैक्शन हो या कैश का, एक रजिस्टर बनाओ।
रिकॉर्ड करो कि ये ट्रांजैक्शन किस तरह का है, क्या ये मेरी इनकम है, ये मेरा एक्सपेंस है, या फिर ये मेरे दोस्तों से या रिश्तेदारों से आए हुए पैसे का लेन देन का ट्रांजैक्शन है। ये सारे रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना फिर भी ट्रांजैक्शन केस कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो एक प्रोफेशनल सीए की हेल्प लेके आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो और 90% तक आपके इनकम टैक्स नोटिस का खतरा आप खत्म कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस टिप जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, अपना AIS, TIS और फॉर्म 26AS हर 3 से 4 महीने में डाउनलोड करके चेक करो। उसके ऊपर हमने पूरी एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कुछ भी AIS, TIS के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन लगे तो उसको उसी समय रिपोर्ट करो कि ये ट्रांजैक्शन मेरा नहीं है। उसका भी प्रोसेस हमने उसी AIS, TIS वाली वीडियो के अंदर डिटेल में समझा रखा है, तो वो वीडियो चेक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर भी पूरी डिटेल वीडियो बनाएं कि कैसे क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस के ऊपर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है और कैसे बचा जा सकता है, तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टिप्स आपको तभी मिल सकती हैं जब आप हमारे सब्सक्राइबर हों। और वीडियो को प्लीज़ उन सारे दोस्तों के साथ, सारे फैमिली ग्रुप्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन हर किसी का होता है। ये वीडियो हो सकता है किसी न किसी को इनकम टैक्स पेनल्टी से और नोटिस से बचा ले। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन, बाय बाय।